तो बच्चों अब हम इनको अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले रानी की। तो अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखने से पहले हम हिंदी में स्पेलिंग देख लें, इसमें फर्क नहीं आएगा। ये संज्ञा शब्द है, नाउन वर्ड, इनमें स्पेलिंग में अंतर नहीं आता है, यहां अपवाद बहुत कम होते हैं। रानी को हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, र आ न और ई, र आ न ई, ये है रानी। अब जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, र के लिए ये र है, केवल उच्चारण बोलिए आप, इसको आर मत बोलिए, जो ध्वनि आ रही है निकलकर बस वही बोलिए, आ न ई। तो ये हो गया रानी, आर ए एन ई ई, यहां हमने इसको इसमें बोला रानी। ठीक है। अब दूसरा है ओमकार। इसको भी पहले हम हिंदी में इसके हिज्जे करते हैं। ओ, ये स्वर है, हमेशा पूरा रहता है। म, म, और ये आ के बिना अधूरा होता है। क, क, आ, का, और उसके बाद र, अ, र। ओमकार, ओमकार। अब इसको अंग्रेजी में लिखे तो ओ म अ क आ र अ, ओमकार। अ और आ चूंकि दोनों ए से ही प्रदर्शित होते हैं, इसलिए कई बार हमारे हिंदी और अंग्रेजी के उच्चारण में, शब्द के उच्चारण में कुछ अंतर आ जाता है। जैसे यहां है ओमकार और ये हो गया ओमकारा, ओमकारा, लेकिन ये अंग्रेजी में सही स्पेलिंग होगी। आगे है फैजल। पहले इसको भी फ आई ज अ ल अ, इन सबको जोड़कर बनेगा फैजल। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? यह है फ, आई, पिछली वीडियो से आप जो तो उठा सकते हैं इनको, आई, ज अ ल अ, तो ये स्पेलिंग हो जाएगी एफ ए आई जे ए एल, फैजल। ठीक है। आगे बढ़े, सलमान। अब इसको भी हम अलग अलग करें, स अ ल अ म आ न आ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हैं सलमान। जब हम इसको अंग्रेजी में लेके आएंगे तो ये है स अ
ल अ म आ न अ, और स्पेलिंग आ जाएगी SALAMAN। अब इनमें कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मेरा नाम फैजल है, मैं तो FAIZJAL या ZAL ही लिखता हूं, इस तरह कुछ लिखता ही नहीं हूं, यहां हमने ए छोड़ रखा है। कुछ कहेंगे मेरा नाम ओमकार है, मैं तो OMKAR लिखता हूं, ना ये ए लिखता ना ये ए लिखता। कोई रानी कहेगी मेरा नाम रानी है, मैं तो RANI लिखती हूं। अब ये क्यों हो रहा है? ये सब है लिखने और बोलने का अंतर। हम लिखते हैं ओमकार और बोलते हैं ओमकार, यानी म में अ नहीं लगाते। तो जब हम ओमकार बोलेंगे तो ये ए समाप्त हो जाएगा। और आखिर का हमारी ऐसी आदत हो गई है कि उसको तो आ के साथ हम बोलते ही नहीं है, किसी के भी नाम में हो। जब नहीं बोलते तो अंग्रेजी में ये ए भी समाप्त हो जाता है और इस तरह से स्पेलिंग बचती है ओमकार। ऐसे ही फैजल, ला को पूरा आ के साथ नहीं बोलते, आधे पर छोड़ देते हैं फैजल, और इसलिए अंग्रेजी में ए समाप्त हो जाता है। सलमान, यहां ला को हम आधा बोलते हैं सल, इसलिए हम इस ए को छोड़ देते हैं। मान, ना को भी पूरा नहीं बोलते, न पर रख जाते हैं, तो ये छोड़ दिया जाता है। अब ये सलमान इतना रह गया, यहां ए पहले छोड़ चुके, यहां ए लिखा ही नहीं है, तो सलमान। इस तरीके से हम आराम से स्पेलिंग लिखेंगे। अब यहां आपको ध्यान देना है कि हम कौन सा शब्द किस तरह से उच्चारित कर रहे हैं। जिस तरीके से हम उच्चारित कर रहे हैं उसी तरीके से हम उसकी स्पेलिंग बनाते हैं। जैसे अस्पाक, हम स पर रुक गए, अ स, यहां हमने असा नहीं बोला, अस बोला है, अस, यानी स को हमने आधा कर दिया है उच्चारण में। हिंदी में हमने लिखा पूरा है लेकिन उच्चारण में आधा कर दिया, अस पाक, प अ क, इस का को भी हम पूरा नहीं बोल लेके जा रहे हैं, आधे में ले गए, अस्पाक, अस्पाक नहीं है, अस्पाक, तो हम स्पेलिंग को यहीं तक रख देते हैं। आइए अब इन नामों की स्पेलिंग लिखते हैं। सब तैयार हैं? आराम से, जो पिछली वीडियो में हमने दिखाई थी, एक बार हम उसका एक स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे जिसमें से आप बार बार देख सकते हैं। अपने कॉपी पर लिख लेंगे कौन सी ध्वनि का किस तरह का उच्चारण और किस उच्चारण की किस तरह की ध्वनि होती है। ठीक है, तो अब इनको करते हैं। आइए, खुशी, ख के लिए आपके पास क्या है? KH है। ओ के लिए U है। श, श के लिए क्या है? SH है। और ई के लिए क्या है? डबल ई है। डबल ई की जगह प्रायः आई का भी प्रयोग होता है। खुशी को केवल इस तरह से नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं KHUSHI, ये भी खुशी है। अनु लिखें, आ के लिए ए, ना, उ, अनु। अक्षिता लिखें,
क्ष क श क्ष इ त आ अक्षिता। ठीक है, अब ज्योति लिखें। ज, अंग्रेजी में कुछ भी आधा नहीं होता, अंग्रेजी में मात्राएं अलग से नहीं होती है, बस केवल 26 अक्षरों में सब कुछ सिमटा होता है। ज, य, य, ओ, त, इ, ज्योति। ऐसे अब कीर्ति, के, ई, र, आ, त, इ, कीर्ति। अब हम लिखे डिंपल। ड, ई, सीधा इसको डी मत बनाओ, ये ड की आवाज देगा। ड, ई, म, प, अ, प, ल, डिम्पल, डिम्पल। ठीक है, आखिरी में हम चूंकि आधा उच्चारण लेते हैं तो अंग्रेजी में बस ये आखिरी का ए छोड़ दिया जाता है। बहुत से लोग लिखते भी हैं किंतु अधिकतर लोग छोड़ ही देते हैं। अब है दीपिका, ये द है, अब ये हो गया दी, लेकिन हमने आपको बताया है इसके लिए ई आता है, दी, क्योंकि बड़ी ई है। पी, प, ई, पी, का, क, आ, दीपिका। तो इस तरीके से आप आराम से किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए भेज रहे हैं जो आपको करके दिखाना है। ठीक।